मुख्य आज का विषय है षोडश ग्रंथ परिचय। षोडश ग्रंथ, ग्रंथ शब्द का मतलब होता है किसी विषय को बांध कर कहना लिखना। ग्रंथि शब्द सुना हो तो गांठ को कहते हैं, बांधा हुआ हो जो। ग्रंथ मतलब जो बंधा हुआ है, ऐसा विषय कि जो किसी खास फॉर्मेट में बंधा हुआ है। अब ग्रंथ के फॉर्मेट हमारे यहाँ शास्त्र परंपरा में अलग अलग रहे हैं। उसको देख लो जरा। ग्रंथ का एक प्रकार है सूत्र। जैसे मीमांसा सूत्र हैं, व्यास सूत्र हैं, न्याय व्याकरण वैशेषिकों के सूत्र हैं। कम शब्दों में गहरी बातों को कह देना सूत्र के लिए। किसी बात को निस्संदिग्ध रूप से कहना, मतलब जिसमें कोई डाउट न रह जाए। तो पुराने समय में जब ये जो रिकॉर्डिंग के साधन, ज़्यादा लिखने के साधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो किसी बात को सूत्र रूप में कहने की परंपरा थी। आज भी बहुत जो ऐसी सीक्रेट बातें हों, उनको सूत्रात्मक रूप से कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म भी बनाए जाते हैं उसके, वो सब सूत्र ही हैं किसी तरह के। तो अध्ययन की प्रणाली में पुराने समय में ये होता था कि विद्यार्थी जब समझने की स्थिति में नहीं होता है, पर उसकी बुद्धि निर्मल होती है, स्मृति शक्ति तेज होती है, ग्रहण शक्ति अधिक होती है, तो उसको सूत्र रटा दिए जाते थे। जैसे पाणिनि के 4000 सूत्र हैं, उनको रटा दिया। न्याय वैशेषिकों के सूत्रों को रटा दिया। वेदांत सूत्र, कर्म मीमांसा सूत्र, उनको रटा दिया। उनको रटाने के बाद उनके ऊपर वृत्तियां होती थी, सूत्र की वृत्ति। जैसे एक सूत्र है इको यणचि, एक सूत्र है, उसकी वृत्ति बताई जाती है। इकस्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम। उसके बाद वृत्तियों को भी रटाया जाता था। तो जो संक्षेप में कहा है उसको थोड़ा खोलकर वृत्तियों में समझाया जाता है, और ज़्यादा विस्तार से समझाने के लिए भाष्य होते थे। मतलब जो लंबी कमेंट्री हो। और भाष्य के ऊपर वार्तिक होते थे। वार्तिक का मतलब ये है कि भाष्य में जो कमेंट्री में कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, और जो गलत ढंग से कहा गया है, उसकी आलोचना उसमें होती है। मतलब उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, इन तीनों चीजों का उसमें विश्लेषण होता है। तो वृत्ति, भाष्य और वार्तिक, ये सूत्रों
के ऊपर किए जाते व्याख्यान हैं अलग अलग तरह के। अब भाष्य खुद एक कमेंट्री का ही प्रकार है, विवेचन, पर उसका एक फिक्स फॉर्मेट है, उसे अधिकरण विचार कहा जाता है। अधिकरण क्या है? विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम भाष्यधिकरणम स्मृतम। भाष्य में पंचांग विचार होता है 5 स्तर पर। जैसे आज हम लोगों ने देखा सुबह कि मुद्दा क्या है, उसको बनाओ पहले, विचार, वो विचार योग्य है या नहीं। तो आप लोगों ने एक मुद्दा बनाया, उसके ऊपर संशय हुआ। मुद्दा क्यों बना? क्योंकि कुछ डाउट है, वरना तो मुद्दा भी नहीं बनता, विचार बनता ही नहीं वो विषय। तो वो विषय बनने के बाद उसके ऊपर संशय होता है। संशय होने पर, संशय में कम से कम 2 पक्ष होते हैं, एक ये कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है। वो जो बातें हैं उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष उसको कहा जाता है। मतलब किसी ने शंका खड़ी की, उसका किसी ने उत्तर दिया, तो संशय होने के बाद उसमें जितने पक्ष आते हैं वो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष कहे जाते हैं। और अंत में संगति। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष केवल समझ की ही उसमें अंतर होता है, पर बात एक ही होती है, अलग पद्धति से उस बात का निरूपण किया गया हो तो उसकी संगति भी की जाती है। तो अधिकरण विचार इस तरह से सूत्रों के ऊपर भाष्य में किया जाता है। अब वो जो सूत्र होते हैं उनके अलग अलग डिवीज़न होते हैं। जैसे हम भागवत में देखते हैं कि भागवत में ब्रॉड उनका डिवीज़न अध्यायों का स्कंध में है, 12 स्कंध हैं, हर स्कंध के कुछ अध्याय हैं, हर अध्याय में कुछ श्लोक होते हैं। उसी तरह भाष्य में भी अध्याय, उसके पाद और अधिकरण, ऐसे अलग अलग उसके डिवीज़न होते हैं। श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ साहित्य में हमने ये देखा कि जैमिनी महर्षि के कर्म मीमांसा सूत्र के ऊपर श्री महाप्रभु का भाष्य है, जो बहुत ही अल्प मात्रा में हमें उपलब्ध है, और ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य है, वो भी अपूर्ण है, पर श्री गोसाई जी ने उसको पूर्ण किया। उसके बाद श्रीमद् भागवत के ऊपर श्री महाप्रभु की टीकाएं हैं। इतिहास ये कहता है कि श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों पर सूक्ष्म टीका लिखी थी, वृत्ति की तरह, छोटी सी टीका, पर वो श्री महाप्रभु जी के काल में ही कहीं खो गई। उसके कुछ अंश हमको आज मिलते हैं, वेद स्तुति, सुबोधिनी आदि के। और सुबोधिनी है वो बड़ी टीका है श्रीमद् भागवत के ऊपर। इस टीका की श्री महाप्रभु जी की ये विशेषता है कि उन्होंने 7 लेवल पर सुबोधिनी भागवत के ऊपर लिखी है। पहले संपूर्ण भागवत क्या मतलब है वो शास्त्रार्थ में दिखलाया है। उसके बाद भागवत के जो 12 स्कंध हैं उसका क्या मतलब है वो स्कंधार्थ के लेवल पर बताया है। हर स्कंध में अध्यायों के कोई प्रकरण होते हैं, मतलब वो 4, 5, 10 अध्यायों का कोई एक यूनिट है जिसका कोई खास मतलब है, उसको प्रकरणार्थ में बताया है। उसके बाद अध्याय का स्तर है, उसमें उस अध्याय का क्या मतलब है। उसके बाद वाक्य यानी कि श्लोक, और हर वाक्य का क्या मतलब है, वाक्य के अंदर जो शब्द हैं उनके घटक, उस शब्दों का क्या मतलब है, और अगर उस वाक्य में कोई अक्षर है जिसका भी कोई खास मतलब होता है तो अक्षरार्थ भी आपने बताया है। तो अक्षर, पद या शब्द
वाक्य, अध्याय, प्रकरण, स्कंध और शास्त्र, ये 7 लेवल पर श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी का अर्थ समझाया भागवत का। तो ये टीका ग्रंथ हुआ। टीका का मुख्य कार्य यह है कि जो मूल वचन होते हैं उसको सरल करके समझाना। अगर ग्रंथ पद्य में है तो पद्य यानी कि काव्यात्मक है, तो वो काव्य किसी न किसी छंद में बंधे हुए होते हैं उसके शब्द। तो व्याख्याकार उसको अन्वय बताता है उसका, जैसे नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदाम। तो सेंटेंस तो इस फॉर्मेट में नहीं होता है, सकल सिद्धि हेतुम यमुनाम अहम नमामि, वाक्य ऐसे बनता है। पर छंद में वाक्य का फॉर्मेट जरूरी नहीं होता है, इसलिए जो काव्य लिखते हैं उनको ये स्वतंत्रता मिलती है कि वाक्य के अंदर जो वर्ड्स के ऑर्डर होते हैं उनको आगे पीछे वो कर सकते हैं। तो नमामि आगे आ गया, अहम कहीं चला गया, यमुना कहीं चली गई, तो नमामि यमुनाम अहम, अहम यमुनाम नमामि, वाक्य ऐसे बना। तो जब वो व्याख्याकार लिखते हैं तब अन्वय एक बार उसका कर देते हैं। मैंने किया ऐसे नहीं, पर वो अन्वय के रूप में उन वर्ड के सीक्वेंस को बनाते हैं और उसका साथ में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ वो देते जाते हैं। एक सामान्य अर्थ और फिर उसमें कोई खास अभिप्राय हो तो। जैसे हम एक दृष्टांत के रूप में लें तो सिद्धांत मुक्तावली का ही लें, जो आप लोगों के इश्यू के साथ जुड़ा हुआ है। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, ऐसा श्री महाप्रभु जी का एक वचन है। तो तत्प्रवणम चेतः सेवा, ये उसका अन्वय हुआ। अब तत् का मतलब क्या? तत्प्रवणम, उसमें लगा हुआ चित्त, उसे सेवा कहते हैं। अब तत् का मतलब क्या, कैसे समझा जाए? तो आगे जो कहा गया है कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, वहाँ तत् शब्द से हमें कृष्ण समझना चाहिए। तो कृष्ण प्रवणम, तत् शब्द का मतलब है कृष्ण। तो व्याख्याकार वहाँ स्पष्ट करते हैं कि यहाँ तत् शब्द से कृष्ण समझना चाहिए। प्रवणता का मतलब क्या? गुजराती में कहते हैं वो परोवाई जवू, जैसे मोती में धागा पिरोया जाता है, इस तरह से कृष्ण में हमारा चित्त का पिरो जाना, उसे हम सेवा कहते हैं। अब ये तो चित्त की बात हुई, और सेवा शब्द से तो हम फिजिकली हम किसी को फैसिलिटेट करते हों, असिस्ट करते हों, उसको हम सेवा समझते हैं। तो ये जो तत्प्रवणम चेतस सेवा, ये जो बात कही गई है वो सेवा का कौन सा रूप है? तो व्याख्याकार समझाते हैं कि ये उसका फलित रूप है। ये अनुष्ठान के लिए कहा गया ये उपदेश नहीं है, पर जब आप साधना करोगे तब आपके चित्त की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उस साधना के बदौलत उसमें आपका मन धागों की तरह कृष्ण में अनुस्यूत हो जाएगा, प्रवण हो जाएगा। तो ऐसी सिद्धि, चित्त की प्रवणता क्या करने से होगी, उसका उपाय क्या? एक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, चेतस तत्प्रवणम सेवा। दूसरा सेंटेंस, क्या करने से ऐसा होगा? तो तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, उसकी सिद्धि के लिए, यानी कि कृष्ण में चित्त प्रवण हो, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तनुवित्तजा सेवा करनी चाहिए, या तनुवित्तजा से ये सिद्धि प्राप्त होती है। अब प्रश्न हुआ, ये तनुवित्तजा क्या चीज है? तो एक शब्द है तनु, शरीर, वित्त, धन संपत्ति, उसके पीछे जा लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तनुजा वित्तजा, क्योंकि
संस्कृत व्याकरण के हिसाब से इसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में द्वंद्व के आगे और द्वंद्व के पीछे जो शब्द होता है वो दोनों को लगता है। तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ये व्याकरण कहता है। तो हमें क्या समझ में आया कि तनुजा वित्तजा सेवा करने से कृष्ण में चित्त हमारा लग जाता है। अब ये तो व्याकरण शास्त्र कहता है, पर व्याकरण शास्त्र कहता है उससे व्यवहार में लोगों को ऐसी बात समझ में आ जाएगी कि जिससे तनुजा होती है वो तनुजा करे, जिससे वित्तजा होती है वो वित्तजा करे। तो ये ऑप्शन आ जाते हैं कि जो वित्तजा न कर सके वो तनुजा करे, जो तनुजा न कर सके वो वित्तजा करे। जो खेल इन दिनों में चल रहा है पुष्टि मार्ग में सेवा के नाम पर, कि ज़्यादातर वैष्णव लोग हवेलियों में पैसे दे देते हैं, उसे वो वित्तजा सेवा कहते हैं। और हवेलियों में पेड कर्मचारी होते हैं जो अपना पैसा नहीं लगाते हैं पर अपना लेबर लगाते हैं, वो श्रम देते हैं, तनुजा सेवा करते हैं। तो किसी का पैसा और किसी की लेबर, इस तरह से जॉइंट वेंचर में वो सेवा चलती है। अब ये जो हमारे सामने दिखलाई दे रहा है वो व्याकरण शास्त्र तो उसका समर्थन करता है कि अगर द्वंद्व समास के सिद्धांत को सोचकर इसका अर्थ निकाला जाए तो ये ऐसा ही सेवा का एक प्रकार है। इसमें कोई मना नहीं करता है कि आप एक ही व्यक्ति तनुजा और वित्तजा दोनों न कर सके, ऐसा निषेध भी इसमें नहीं है व्याकरण के हिसाब से। पर श्री गोसाई जी को ये लगा कि श्री महाप्रभु जी ने तनुवित्तजा क्यों कहा, तनुजा वित्तजा क्यों नहीं कहा, तो उसमें कोई खास अभिप्राय होना चाहिए। तो इस शब्द का अर्थ करते हुए श्री गोसाई जी ने बीच में टीका में क्लैरिफिकेशन दिया कि तच्चेद वित्तम वेतनत्वेन दत्वा कार्यते तदा सा चित्तस्य राजसत्वम कुर्वन्ति तत्प्रवणत्वम न करोति, यदि च वित्तम वेतनत्वेन गृहीत्वा क्रियते। पुरुषोत्तम जी का ये विधान है। वित्तम दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका एतादृशेन पुंसा कृता च अपरा। तनुजा वित्तजा का मतलब क्या, उसका ये क्लैरिफिकेशन है कि वित्तम दत्वा पैसे देकर, अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता किसी व्यक्ति के द्वारा कराई जाती हो वो, और एतादृशेन पुंसा कृता जो वो पैसे लेकर कर रहा है वो तनुजा। तो ये दो प्रकार हमारे सामने हुए तनुवित्तजा शब्द से। वित्तजा मतलब पैसे देकर कराने वाला उसकी वित्तजा, और पैसा लेने वाला सेवा करने के लिए वो दूसरा, उसकी तनुजा हुई। अब एतादृश्य इस तरह से दो अलग अलग जो की जाती हैं सेवा, उससे क्या मानसी सिद्धि होगी, चित्त प्रभु में लगेगा? तो श्री गोसाई जी कहते हैं कि एतादृश्य ते तत्साधिके न, दो अलग अलग तरह से की जाती सेवा है, उससे प्रभु में कभी भी चित्त प्रवण नहीं हो सकता है, तनुजा करने वाले का या वित्तजा करने वाले का। इस अभिप्राय को बताने के लिए श्री महाप्रभु जी ने तनुजा वित्तजा शब्द नहीं कहा पर तनुवित्तजा कहा, क्योंकि महाप्रभु जी ये चाहते हैं कि जो सेवा करे वो ही अपना खुद का धन संपत्ति का विनियोग प्रभु सेवा में करे। सेवा कोई करे और पैसा कोई दे, ये श्री महाप्रभु जी को मंजूर नहीं था। अब ये बात तो हमें सिद्धांत मुक्तावली के महाप्रभु जी के वचन से तो नहीं समझ में आती है कि ये आशय है। श्री गोसाई जी ने उस आशय को खोलकर हमें समझाया। अब गोसाई जी ने जो खोलकर समझाया उसको और स्पष्ट किया श्री पुरुषोत्तम जी ने, क्योंकि श्री गोसाई जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसा देता है सेवा के लिए और कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है वो लेता है, तो उसमें समस्या क्या है? क्योंकि कर्म मार्ग में तो ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है तो वो अपने पुरोहित ब्राह्मण को दक्षिणा देता है और वो उसको कहता है कि आप मेरी ओर से आप इस कर्म को कर लो, और संकल्प में मेरा संकल्प करना कि इसका फल इसको प्राप्त हो।
तो ये तो अपने हिंदू धर्म में पहले से ही मान्य प्रक्रिया है। जैसे पुजारी होते हैं, उनको हम पूजा का सामान देते हैं और देवालय में उनको कहते हैं कि हमारी ओर से पूजा कर दो। ज्योतिषियों को लोग देते हैं पैसे कि आप हमारे ओर से इस ग्रह के जप लो। तो जिसको दोष होता है, ग्रह दोष, वो थोड़ी कोई जपता है, कोई जपता है। इसी तरह हम विधि नहीं जानते हैं तो हर विधि के लिए हम किसी न किसी पुरोहित को बुला लेते हैं कि आप विधि करिए, संकल्प हमारा होगा। तो ये तो हमारे यहाँ मान्य प्रक्रिया है, उसमें अंधे लंगड़े दोनों का काम चल जाता है, उसको पैसा मिलता है, उसकी आजीविका चल जाती है, और हम जानते नहीं है तो वो हमारी ओर से वो कर्म संपन्न हो जाए, उसमें समस्या क्या है। तो पुरुषोत्तम जी ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कर्म मार्ग में तो ये मान्य प्रक्रिया है, पर स्नेह मार्ग या भक्ति मार्ग में ये अंधड़े लंगड़े का न्याय नहीं चल सकता है कि कोई भक्ति किसी के ओर से कर ले। किसी को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि मेरी ओर से प्रेम कर लेना भगवान को। तो भगवान हमसे पूछेंगे भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है मुझे प्रेम करने में, किसी को क्यों अपॉइंट कर रहे हो उसके लिए, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो भक्ति मार्ग है, उसमें प्रेम है, भक्ति का मतलब प्रेम है, उसमें हम प्रॉक्सी नहीं रख सकते हैं, उसमें कोई एजेंसी को हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए मना किया गया है कि जो ऐसा करेगा उसको दोष होता है। वो दोष क्या होता है, तो कि जो पैसा देने वाला है उसको भगवत भक्ति के बजाय वो अहंकारी होगा, क्योंकि उसने सेवक नहीं बना। सेवा में तो दैन्य चाहिए, खुद नीचा हो ऐसा, और वो तो पैसे देकर करवा रहा है, तो उल्टा फल हो जाएगा उसको। और जो पैसा लेकर करेगा उसका तो वो धंधा बन जाएगा सेवा, तो उसका तो धर्म भी नहीं हुआ, वो तो सीधा नरक में जाएगा। क्योंकि देव सेवा को आजीविका के रूप में करने से बड़ा कोई पाप दुनिया में नहीं है। तो ये पुरुषोत्तम जी ने स्पष्टीकरण दिया है। तो अब देखो ये टीकाएं इस तरह से होती हैं। अब इसमें ये भी सब सवाल आते हैं कि आप जो कह रहे हो इसमें कहीं शास्त्र का वचन तो आया नहीं। फिर से समस्या होगी कि स्वप्रिय की बात है या सदाचार की बात है, स्मृति की है या श्रुति की है। जैसे महाप्रभु जी ने कुछ कहा तनुवित्तजा करो, ये कहाँ से बात आई? श्री गोसाई जी ने उसका अर्थ किया कि तनुजा वित्तजा नहीं, पर तनुवित्तजा दोनों साथ में होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति है जिसका तन भी लगना चाहिए और उसी का धन भी लगना चाहिए। ये कहाँ से आई बात? पुरुषोत्तम जी जो आज्ञा करते हैं कि पैसा वित्तजा सेवा करेगा वो अहंकारी होगा, तनुजा सेवा करेगा किसी के द्रव्य से वो नरक में जाएगा, देवलक पापी कहा जाएगा, ये किस आधार पर आप लोग कहते हो? तो वहाँ पीछे बीच में इसे उपपत्ति कहा जाता है कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो उसको सब्सटेंशिएट करो किसी प्रमाण वचनों से, किसी अथॉरिटी को वहाँ आप साइट करो जिससे आपकी बात है वो सिद्ध हो। तो जो बहुत ही प्रसिद्ध बातें होती हैं जिसमें कोई ज़्यादा झगड़े वाली बात नहीं है, वहाँ तो व्याख्याकार सीधा सरल अर्थ करके आगे बढ़ जाते हैं। पर जहाँ उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस विषय में कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है, तो फिर वहाँ वो वचन डाल देते हैं कि देखो इस जगह ये कहा गया है। तो देने वाला अहंकारी होता है तो क्यों होता है, तो उसके लिए एक वचन डाल दिया। इसी तरह पैसा लेकर सेवा करता है वो देवलक होता है, नरक होता है, उसके लिए एक आध वचन डाल दिया। समझ में आया ना? तो इस तरह से ये व्याख्याएं चलती हैं। अब एक व्याख्या जैसे श्री गोसाई जी ने सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ के ऊपर कुछ कहा, तो पुरुषोत्तम जी को लगा कि ये आचार्यों को तो शोभा देता है छोटी छोटी बातें कहना, क्योंकि वो इतनी सब आर्ग्यूमेंट्स में और जाए वो उनके स्थान के हिसाब से उचित भी नहीं है, क्योंकि उनके वचन ही शास्त्र वचन बराबर होते हैं। तो वो शास्त्र का वचन साइड करके अपने बात को वो कमज़ोर नहीं बताना चाहते हैं। तो आचार्यों की वाणी ऐसी होती है। पर सब लोग तो उनका प्रामाण्य मानकर नहीं पढ़ते हैं ग्रंथों को, तो हमें उनके वचनों को सब्सटेंशिएट करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम जी जैसे आचार्य होते हैं वो आचार्य के वचनों को सपोर्टिव
शास्त्र के वचन वहाँ डालते रहते हैं कि देखो यहाँ ये कहा है, यहाँ ये कहा है, यहाँ ये कहा है। ये एक तरह की व्याख्या है। दूसरी व्याख्याएं ऐसी होती हैं कि जो किसी काल में एक ऐसी समझ होती है, समझ का स्तर बनता है लोगों का कि वो उस बात को समझ लेते हैं, पर समय बदलने के साथ, जनरेशन बदलने के साथ लोगों की समझ, उसके रेफरेंसेस, उसके एग्जाम्पल्स, वो सब बदल जाते हैं। वो पुराने एग्जाम्पल से आज हमें ये समझना मुश्किल है कि कपालद्वय संयोग क्या होता है। जैसे न्याय में होता है तो भारतीय तर्कशास्त्र है, उसमें दृष्टांत दिया जाता है कि कुम्हार है, वो मटका बनाता है, वो मटका कैसे बनता है, दो कपालों का संयोग होता है, उससे मटका बनता है। अब आज तो हमने किसी ने, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा मटका बनते हुए, किसी भी तरह का मटका। अब कपालद्वय संयोग का मतलब क्या? हमारे लिए ये एग्जाम्पल है, वो करंट नहीं है, पुराने जमाने का है। तो हम समझ सकें उस समय के दृष्टांत हमको चाहिए। जैसे महाप्रभु जी चातक पक्षी का दृष्टांत देते हैं विवेक धैर्य आश्रय में कि कैसी होनी चाहिए आश्रय। तो जैसे चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसेगी, ऐसा आश्रय। अब आज चातक पक्षी हमको अवेलेबल नहीं है, तो वो एग्जाम्पल हमारे लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। सिद्धांत रहस्य में ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि भाई दास की तरह सेवा करो। अब आज दास किसे कहते हैं? अगर नौकर को हम दास माने तो बहुत भयंकर अर्थ हो जाता है, क्योंकि वो तो पगार लेकर सेवा करता है। सिद्धांत रहस्य में ठाकुर जी की सेवा में दास का एग्जाम्पल अगर नौकर में हम देखते हैं तो पेड सर्वेंट हो गया। तो प्रश्न ये होगा कि ब्रह्म संबंध लेने वाले को पगार देगा कौन? तो हमें दास का मतलब, प्राचीन समय में गुलाम प्रथा होती थी और परचेस करके उस गुलाम को आप अपनी सेवा के लिए रखते थे और वो मरता तब तक मालिक की सेवा करता। वो गुलाम यहाँ दास शब्द से समझना है। तो जब जैसे जैसे समय बदलता है ऐसे ये सब कॉन्टेक्स्ट बदल जाते हैं, तो उसका मतलब समझने में समस्या आती है। तो अलग अलग जो व्याख्याएं होती हैं, व्याख्याकार ये देखते हैं कि इस समय की जो जनता है वो किस तरह के पर्याय शब्द, किस तरह की उपपत्ति, प्रमाण वचन, किस तरह के दृष्टांत से इस बात को समझ पाएंगे, तो वो उस तरह से वो देते हैं। समझ में आया ना? तो ये व्याख्याएं ऐसे प्रकट हुई। अब वो व्याख्याओं का युग समाप्त हुआ जो संस्कृत में ही व्याख्या लिखी जाती थी। उसके बाद में ब्रजभाषा और हिंदी गुजराती का युग आया और अब वो भी युग अस्त हो गया। अब अंग्रेजी का युग शुरू हुआ। आगे पता नहीं क्या होगा। तो वो चल रहा है अभी भी, पर सबकी शैली ये है और उद्देश्य ये है कि जो कही गई बात है उसको सरलता से समझाना उनके सामने जो वर्ग है। तो टीका ग्रंथ है। उसके बाद हाँ एक मिनट। ठीक है, अधिकरण सूत्र वृत्ति भाष्य अधिकरण विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। आमा नहीं था। टीका का हमने देख लिया। उसके बाद वाद ग्रंथ होते हैं, मतलब डिबेट नेचर के। जैसे अभी आप लोगों ने कल शाम को जो चर्चा की वो डिबेट थी, वाद था एक तरह का। वाद की परिभाषा ये कही जाती है कि तत्व बुभुत्सो कथावाद, तत्व जिज्ञासा के लिए जो दो पक्ष चर्चा करते हैं उसे वाद कहा जाता है। मतलब कोई निर्णय पर पहुंचना है, विषय को समझना है। हारना जीतना वो मुद्दा नहीं होता है, उसमें समझना है मुद्दा है।
तो इस तरह के वाद ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी का ग्रंथ हम देखें तो पत्रावलंबन वाद ग्रंथ है। वाद ग्रंथ में पूर्व पक्ष प्रतिपक्षी होता है और एक सिद्धांत पक्ष होता है, और उसमें कभी ऐसा होता है कि पूर्व पक्ष का मत क्या है उसका अच्छी तरह से निरूपण होने के बाद सिद्धांत पक्ष समझाया जाता है कि हम क्या मानते हैं और वो क्यों गलत हैं, हम क्यों सही हैं। उसमें जितने भी एविडेंस होते हैं वो सब, और तर्कशास्त्र में जितने युक्ति प्रयुक्तियों का प्रयोग होता है वो सब उसमें करते हैं वाद करने वाले। इन दिनों में जो वाद ग्रंथ चल रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा हुई थी विले पार्ले में विश्वकर्मा हॉल में, कौन से 92 में है 1992 में वो चर्चा हुई थी। उस समय यही मुद्दा था जो कल रात को आप लोगों ने